गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सब लोग एंजॉय तो कर रहे हो ना दिवाली। और वैसे मैं इतना पोस्ट डालती हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों को एक विश करने को होता नहीं है मुझे। ऐसी भी क्या नाराज़गी मुझसे। हाँ पता है मेरी वॉइस से आप लोग खुश नहीं हो, लेकिन स्टोरी से तो खुश हो। सो विश तो कर लिया करो यार, एटलीस्ट इतने बड़े त्यौहार का। चलिए छोड़िए, उस सब आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या करना है। तो चलिए मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। आज की स्टोरी होगी परी और खुशी की, जिसका एपिसोड होगा 42। सो लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि जो परी है वो काव्या को मिल जाती है और परी बता देती है कि वो कहाँ थी इतने सालों तक। काव्या बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इतनी सारी जगह ढूंढी, लेकिन परी कभी मिली नहीं। और परी से पता चलता है कि वो इस गांव में या किसी भी गांव में थी नहीं, वो एक्चुअली मुंबई में थी। अब मुंबई था, वहाँ से कुछ 300-400 किलोमीटर, तो वो लोग को मुंबई का ख्याल ही नहीं आता कि वो मुंबई में हो सकती है। तो इसके लिए वो शायद से ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद परी चली जाती है और काव्या जाती है खुशी के घर। और फिर से जो दूसरे दिन अपनी मम्मी के घर जाने वाली थी फाइनली, तो जो विक्रम और उसकी पत्नी है रियांश के साथ वो लोग काव्या को छोड़ने जाते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। जैसे ये लोग काव्या के घर के आगे कैब को रोक देते हैं, सामान उतारते हैं ये लोग। और विक्रम जो है वो पे कर रहा था, तभी उसकी पत्नी भी साथ में थी। काव्या अपना सामान ले रही थी, देख रही थी, और रियांश भी साथ में था। तो वो रियांश के साथ काव्या खड़ी थी। काव्या का ध्यान नहीं था उस साइड में, लेकिन रियांश का ध्यान जाता है। रियांश काव्या को बोलता है कि बुआ वो आपकी शायद से दोस्त खड़ी है आपके घर के पास। अब जैसे ही ऐसा बोलता है, काव्या की नज़र जाती है। काव्या इतनी डर जाती है परी को देखकर, अब उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोलती नहीं, मेरी फ्रेंड नहीं है, वो होगी कोई ऐसी खड़ी। तुम ध्यान मत दो बेटा, ऐसे किसी राह चलते इंसानों पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। तुम यहाँ पर देखो। काव्या जैसे तैसे रियांश की नज़रें हटाती है, रियांश का ध्यान हटाती है। अब इनका ध्यान कैसे हटाए, तो वो विक्रम को बोलती भाई, वो जानबूझकर जो है वहाँ पर रुक जाती है। विक्रम बोलता है चलो। वो काव्या बोलती 1 मिनट भाई, शायद से मेरे पैर में थोड़ी मोच आ गई है, 1 मिनट। तो वो सैंडल उतारती जानबूझकर और नीचे झुक जाती है। अब विक्रम और उसकी वाइफ भी देखने लग जाती है पैर के पास कि क्या हुआ है। विक्रम जो है प्रीति से बोलता है कि देखो तो उसके पैर के पास क्या हुआ है। तो सैंडल उतारती है। अब उसकी भाभी जो है प्रीति, वो बड़बड़ाने लगती कि क्यों इतनी ऊंची सैंडल पहनना, आजकल की तुम बच्चियाँ ना सच्ची, तुम्हारी हाइट से ज़्यादा तुम्हारे सैंडल की हाइट होती है। और ऐसे बड़बड़ाते हुए वो काव्या का पैर देखने लग जाती, बोलती बताओ तो कहाँ पर क्या हुआ है, कहाँ मोच आई है बताओ। वो प्रीति जो है झुक जाती है, और उसके साथ साथ जो विक्रम है वो भी देखने लग जाता है। ये दोनों का ध्यान वो अपने पैरों के भटकाती है, और वो जो है वो परी को इशारा करने लग जाती है। अब परी जो है, परी का ध्यान कभी घर के पास था, कभी रोड साइड था। तो लकीली परी का भी ध्यान जाता है काव्या के पास, और काव्या बोलती ऐसे उसे इशारा करती छुपने के लिए। तो परी विक्रम को देख लेती है, और परी इतनी ज़ोर से डर जाती है। वो जैसे ऐसे टर्न होने लगती, तो वहाँ पे जो काव्या के घर के पास जो पौधा लगाया हुआ था, कुंडी थी, वो उसके पैर से गिर जाती है, और वो भी गिर जाती है। वो नीचे धड़ाम करके गिर जाती है गार्डन के अंदर ही। जो छोटे छोटे पौधे लगाए थे वही गार्डन एरिया था। तो विक्रम और प्रीति का ध्यान जाता है, ये कौन सी आवाज़ आई धड़ाम करके। तो वो ये हवा देखने लगती है। तो विक्रम बोलता है ये कैसी आवाज़ थी। तो काव्या बोलती पता नहीं भाई, आउच। वो ना जानबूझकर ऐसे पैर दुखने का नाटक करने लग जाती है। विक्रम बोलता है ये अचानक से क्या हुआ तुम्हारे पैर पे। तो प्रीति बोलती शायद से वो बैठते वक्त कुछ हुआ होगा कैब में, हम लोग बड़ी देर से बैठे थे ना। तो बोलता है अच्छा तो चलो। तो विक्रम बोलता है कि अब ठीक लग रहा है तुम्हें। तो काव्या बोलती हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, अब हम लोग अंदर जा सकते या। तो विक्रम बोलता है ठीक है चलो। प्रीति तुम उसे ठीक से पकड़ो। तो प्रीति जो है वो ठीक से पकड़ती है, प्रीति भाभी। और काव्या को अंदर लेके जा रहे थे ये लोग।
काव्या बार बार यहाँ वहाँ देख रही थी। प्रीति बोलती क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? काव्या बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं देख रही थी कहाँ से आवाज़ आई थी बस। तो विक्रम बोलता ठीक है मैं देखूँ वहाँ जाकर। तो काव्या बोलती नहीं 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 भाई मत देखिए, वो आया होगा किसी चीज़ का, छोड़िए। और फिर विक्रम को और वो प्रीति को जैसे तैसे वो घर के अंदर लेकर जाती है। अब जो परी है वो उठती है, जो नीचे गिरी हुई थी छुप गई थी वो देखती है ये लोग को घर के अंदर जाते टाइम। परी की आंखों में आंसू थे क्योंकि बहुत सालों बाद उसने विक्रम भाई को और सबसे पहले वो रियांश को देखा था। वो समझ जाती कि ये वही रियांश है जो उसके गोदी में खेला करता था। उसे रियांश को देखते ही उसकी आंखें भर आती है। उसका तो जी चाह रहा था कि रियांश को हक करूं, गले लगाऊं, उसको प्यार करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। तो वो रोती है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है जल्दी जल्दी। अब घर के अंदर जाते हैं लोग, थोड़ा बहुत काव्य की मम्मी से बात करते हैं। बोलते कि आंटी आपकी बेटी ने तो सबका दिल जीत लिया है। प्रीति भाभी बोलती है, आंटी बोलती हाँ हाँ हमारी काव्य है ही इतनी अच्छी, जहाँ भी जाती है सबका दिल ही जीत लेती है, लेकिन पता नहीं उसका अपनी माँ से ही नहीं जमता। तो विक्रम बोलता है कि अरे आंटी ऐसे कैसे, वो तो इतनी प्यारी कि सब जब से आई है सब लोग उसी की बातें सुनते हैं, इतनी जादू है उसकी बातों में। तो आंटी बोलती हाँ मुझे पता है विक्रम बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी और बहुत होशियार भी है। अब देखो ना, खुद ही इतनी पढ़ाई की, हमने तो उसे कभी फोर्स भी नहीं किया किसी चीज़ के लिए, कि हमें तो लग भी नहीं रहा था कि ये इतने बड़े मुकाम पे पहुंचेगी। पढ़ाई भी की और विदेश जाकर नौकरी भी कर रही है। तो विक्रम खुश तो होता है, लेकिन वो उसको थोड़ा मायूसी भी लगती कि क्योंकि उसके ही साथ वाली उसकी जो बहन है खुशी, वो भी अगर आज अच्छी होती तो वो भी कहीं ना कहीं होती। तो काव्य जो है बोलती क्या माँ, कहीं भी आप शुरू हो जाते। तो आंटी को थोड़ा रियलाइज़ होता है। तो आंटी बोलती सॉरी बेटा माफ़ कर दो, मैं कुछ दिनों में यात्रा के लिए जाने वाली हूँ, तो मैं खुशी के लिए मन्नत ज़रूर मांगूंगी वहाँ जाकर। कहते हैं कि वहाँ जाकर मन्नत पूरी होती है। विक्रम बोलता है जी आंटी शुक्रिया। और फिर काव्य बोलती माँ बार बार ऐसे यात्रा अकेले मत जाया करो ना, आपके पैर देखे कितने दर्द होते। तो विक्रम बोलते वैसे पैर से याद आया काव्य तुम्हारा पैर कौन सा ट्विस्ट हुआ था? तो काव्य की माँ बोलती है क्या हुआ? तो प्रीति भाभी बोलती है कि हाँ आंटी वो हाँ माँ जी वो इसका ना पैर थोड़ा सा पेन हो रहा था, मतलब मोच आई थी इसके पैर में। तो आंटी बोलती कहाँ बच्चा, कहाँ मोच आई थी, दिखाओ मुझे, मैं अभी उस पर मलम पट्टी कर दूँ। तो काव्य बोलती क्या भाई आपने भी मेरी माँ को ये बात बता दी, अब वो मेरा जीना हराम कर देगी, मेरे पीछे ही पड़ेगी, देखना अभी आप। तो प्रीति हंसने लग जाती है। उसकी माँ बोलती है, काव्य की माँ बोलती है देखो बेटा, इसकी जितनी भी केयर करो ना इसको अच्छी नहीं लगती है, इसके लिए इसका और मेरा जमता नहीं है। तो काव्य बोलती माँ आप ज़्यादा कुछ और ही कर लेते ना इसके लिए। तो विक्रम बोलते हैं तो काव्य अब हम लोग चले। तो आंटी बोलती कि अरे बेटा ऐसे कैसे, नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूँगी तुम लोगों को, वैसे तुम लोग पहली बार आए हो यहाँ पर, वैसे बहुत बार आ चुके हो लेकिन तुम पत्नी के साथ में तुम पहली बार आए हो ना, और प्यारा सा बच्चा भी आया है पहली बार। तो आंटी खाने पीने का इंतज़ाम करती है। तो ये लोग की बातें सब हो जाती है। आंटी जो है खाना परोसती है ये वो। तो उतने में ना आंटी बोलती बेटा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था उस दिन जो तुम्हारे साथ वो तुम्हारी सहेली आई थी याद है, वो शायद से मैंने उसे देखा था बाहर खड़े हुए, क्या तुम्हें दिखी क्या वो? मुझे इतना पहचानने में नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं बाहर जाके देखूं, लेकिन जब तक तुम लोग आ गए। क्या वो तुम्हारी सहेली थी? तो काव्य फिर से डर जाती। काव्य बोलती नहीं 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 नहीं, कौन सी सहेली? नहीं माँ मेरी कोई सहेली नहीं थी बाहर। अब विक्रम भाई कोई था क्या बाहर? विक्रम भी बोलता है नहीं आंटी कोई भी नहीं था बाहर। तो बोलते अच्छा शायद मेरा वहम हो सकता है। तो जैसे जैसे काव्य है बात को पलटा देती है। अब ये लोग काव्य की माँ से और काव्य से बात करके ये लोग अपना घर पे रवाना हो जाते हैं। अब काव्य राहत की सांस लेती है अपने कमरे में जाकर और विंडो में खड़ी हो जाती है और वो फिर से चेक करती है अब कि बाहर कहीं परी तो नहीं है या फिर। तो देखती कि
परिवार थी ही नहीं। काव्या बहुत सोच में पड़ जाती कि मैं परी से दोबारा मिलूँ कैसे, क्योंकि 2-3 दिन में मेरी फ़्लाइट है और मेरे वहाँ पर क्लाइंट्स भी हैं, मेरे जो पेशेंट हैं वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मेरा ज़्यादा यहाँ रुकना ठीक भी नहीं है। एक डॉक्टर के पेशे के हिसाब से मेरा यहाँ रुकना ज़्यादा ठीक भी नहीं है। तो मैं कैसे परी से मिलूँ और कैसे खुशी को उसे लौटा दूँ, वो ऐसे ही सोच रही थी। तो ऐसे ही कुछ 1-2 घंटे बीत जाते काव्या को अपने घर आए हुए। वो सोचती कि यहाँ से परी का एनजीओ 10 किलोमीटर है। अगर मैं स्कूटी से अगर जाऊँ तो मैं पहुँच सकती हूँ, लेकिन अकेले। तो वो सोचती कि क्या मुझे विक्रम भाई से ये बात करनी ज़रूरी है, क्या मैं विक्रम भाई से सारी बातें शेयर करूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। वो ऐसे सोच रही थी। फिर वो सोचती कि मुझे शेयर करनी ही चाहिए, क्योंकि मैं 1-2 दिन में जाऊंगी, उसके बाद शायद से विक्रम भाई कुछ कर सके यहाँ रहकर, या फिर 1-2 दिन में हम दोनों ही कुछ ऐसा करें कि परी खुशी से मिले। वो सोचती कि मैं विक्रम भाई से बात करूँ इस बारे में। तो वो क्या करती, कॉल लगाती विक्रम को, और विक्रम फ़ोन उठाता है, बोलता है। विक्रम उस वक्त ऑफिस में था और वो फ़ोन करती तो बोलते, भाई कहाँ पर हो आप? विक्रम बोलता है, काव्या सब कुछ ठीक तो है, क्या हुआ है? तो काव्या बोलती, भाई मुझे आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। एक्चुअली इतनी सीरियस नहीं है, आप इतना टेंशन मत लीजिए। वो एक्चुअली मुझे कुछ बात करनी थी, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ में चलना, लेकिन प्रीति भाभी थी तो मैं इतना बात कर नहीं सकी आपसे। विक्रम बोलता है, काव्या सच में कोई सीरियस बात है क्या बेटा? हुआ क्या है, बोलो, कुछ खुशी के रिलेटेड है? तो काव्या बोलती, हाँ भाई। अब विक्रम को 1 सेकेंड भी नहीं लगता। वो बोलता है, ठीक है बेटा, मैं अभी पहुंचता हूँ तुम्हारे घर, या फिर कहीं और मिलना है, बोलो। तो काव्या बोलती, ठीक है भाई, आप घर पे मत आइए, घर पे माँ है, आप एक काम कीजिए, मेरे घर के पास में एक कॉफ़ी शॉप है, आप वहाँ मिल सकते हो। तो विक्रम बोलता है, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी निकलता हूँ ऑफिस से, फिर तुम शाम को मिलो 5 बजे तक। तो काव्या बोलती, ठीक है भाई, लेकिन आप घर पे कुछ बताना मत, भाभी से कुछ कहना मत। तो विक्रम बोलते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगा। कुछ सीरियस बात तो नहीं है ना बेटा, अभी तुम बता सकती हो मुझे? काव्या बोलती, नहीं भाई, ये ऐसी बातें मुझे आपसे मिलकर ही बतानी होगी, मुझे फ़ोन पर बताने वाली बात नहीं है। विक्रम बोलता है, ठीक है, मेरा तो जी ऊपर नीचे हो रहा है बेटा। काव्या बोलती, भाई परेशान मत होइए, आप मिलिए मुझसे। तो विक्रम बोलता है, ठीक है बेटा, मैं 5 बजे तुम्हें कैफ़े में मिलता हूँ। अब 5 बजे तक जैसे तैसे काव्या जो है, बड़ी घबराहट हो रही थी उसे, बताने से भी और ना बताने से भी। बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में थी काव्या, बताऊँ या नहीं बताऊँ, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, परी के मिलने की बात थी। लेकिन अब उस पे जो विक्रम है क्या रिएक्ट करेगा, उसको पॉजिटिव वे में लेगा या नेगेटिव वे में लेगा, ये सोच रही थी। तो जैसे तैसे वो कुछ 4:30 बजे तैयार हो रही थी, तो माँ से बोलती कि मैं आती हूँ थोड़ा दोस्तों से मिलकर। उसकी माँ बोलती, ठीक है। अब वो कुछ 5 बजे तक विक्रम भी पहुँच जाता है कैफ़ेटेरिया में। ये लोग दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो विक्रम बोलता है, बोलो काव्या, कुछ सीरियस बात है, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। देखो बेटा, खुशी के रिलेटेड मुझसे कोई भी बात मत छुपाना, उसके मामले में मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ पहले से, तुम्हें तो पता ही है। तो मुझसे कुछ भी बात छुपाने की कोशिश मत करना बेटा, बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो। काव्या बोलती, भाई, और वो चुप हो जाती है। तो विक्रम बोलता है, हाँ हाँ बोलो बोलो ना। तो काव्या जो है वो लंबी सांस लेती है और कुछ पॉज लेती है। उसके बाद, देखिए भाई, आप मुझे गलत मत समझना ये सुनकर। तो विक्रम बोलता है, अरे क्या गलत नहीं समझूँ, क्या हुआ है, बोलो ना काव्या, मैं डर रहा हूँ यार, मैंने आज पूरा दिन कैसे बिताया मुझे ही पता है, बोलो क्या बात है।
तो काव्या बोलती अब भाई वो परी का पता चल गया है। अब जैसे ही विक्रम सुनता है उसके हाथ में जो कॉफ़ी का मग था वो गिरने वाला था, तो वो कैसे तैसे संभाल लेता है और वो उसकी शर्ट पे कॉफ़ी थोड़ी सी गिर जाती है। तो काव्या बोलती भाई आपको जलन होगी। तो विक्रम बोलता है नहीं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। क्या कहा तुमने? क्या जो मैंने सुना वो सही सुना? काव्या बोलती हाँ भाई आपने जो सुना वो सही सुना। परी से मैं मिल चुकी हूँ। तो विक्रम बोलते कब, कहाँ, कैसे बेटा, कहाँ है परी? तो काव्या बोलती भाई शायद से आप भी मिल चुके हो परी से। विक्रम बोलते मैं कब मिला हूँ? काव्या बोलती भाई याद है आपको उस दिन घूंघट में एक लड़की आई थी खुशी के पास, तब विक्रम की ट्यूबलाइट जलती है दिमाग की और वो अपने माथे पर हाथ रखते बोलता है ओह शिट। तो इसका मतलब वो कोई और नहीं, वो हमारी परी थी। काव्या बोलती हाँ भाई वो परी ही थी। तो विक्रम बोलते तुम कैसे यकीन के साथ कह सकती हो कि वो परी थी? तो काव्या बोलती भाई आपको ये भी याद होगा कि रियांश के बर्थडे वाले दिन एक लड़की फिर से घुसी थी खुशी के रूम में, आपको पता है ना? तो वो वही थी। विक्रम बोलते ओ गॉड यार, मैंने कैसे नहीं सोचा कि वो परी हो सकती है, क्योंकि इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं हो सकती ना कि खुशी के रूम में घुसे। मैंने क्यों नहीं सोचा उस वक्त? काव्या कुछ बोल नहीं रही थी, विक्रम की रिएक्शन देख रही थी। विक्रम बोलते फिर वो अब है कहाँ? क्या तुम उससे फेस टू फेस मिले ही हो? काव्या बोलती जी भाई अब वो मेरे घर भी आई थी। विक्रम बोलते व्हाट, तुम्हारे घर? कब, कैसे? फिर वो मुझसे क्यों नहीं मिली और वो घर क्यों नहीं आई सीधा? तो काव्या बोलती भाई वो एक्चुअली सबसे छुपती छुपाई आई थी वो मेरे घर, और अब वो ऐसे खुले में शायद से नहीं मिलना चाहती। तो विक्रम बोलते लेकिन क्यों वो नहीं आ सकती? वो छुप कर क्यों बैठी हुई है? लेकिन गॉड सेक यार काव्या, उसे कहो सामने आओ, उसे देखने के लिए। खुशी तो बेजान पड़ी है बेटा, तुम तो देख रही हो ना उसकी हालत। तो काव्या बोलती भाई परी को सारी बातें पता है, वो इसके लिए खुशी से मिलने आई थी। विक्रम बोलता है मुझे मिलना है परी से, तुम उसे बुलाओ कुछ भी करके, अभी का अभी उसे बुलाओ। तो काव्या बोलती भाई मैं उसे अभी नहीं बुला सकती क्योंकि मेरा और उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो विक्रम बोलते फिर उसे हम लोग लाएंगे कैसे? काव्या बोलती भाई उसका जो एनजीओ है। विक्रम बोलते एनजीओ क्यों? तो खुशी काव्या बोलती कि वो इतने सालों से एनजीओ में रह रही थी और वो सारी बातें बता देती जो परी ने कही थी कि वो इतने सालों से एनजीओ में थी, वो गांव साइड में नहीं थी, वो मुंबई साइड में रह रही थी। विक्रम अपने दोनों हाथ माथे पर रख देता है हैरानी से। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी सुनकर कि एक अकेली लड़की, इतनी टीनेजर भी नहीं बोल सकती, इतनी छोटी लड़की इतनी कम उम्र में वो अकेली यहाँ वहाँ भटक रही थी। कैसे उसने इतने साल सर्वाइव किया होगा, कहाँ कुछ, ये सारी बातें उसको सोच कर परेशान कर रही थी। बोलता है कि काव्या चाहे कुछ भी हो जाए हमें शायद से एनजीओ में जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, मुझे उससे मिलना है, उससे वो सारे सवाल पूछने हैं जो मेरे जहन में आज तक है। काव्या तुम नहीं समझ सकती कि मैं एक भाई होने के नाते अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका, यही मुझे ये बात इतने सालों से खाई जा रही है। तो काव्या बोलती कि भाई आप शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, हमें तो खुश होना चाहिए ना कि परी का पता चल गया है। तो विक्रम बोलता है हाँ मुझे उससे मिलना है, किसी भी हालत में किसी भी वक्त मुझे उससे मिलना है, तुम चाहो तो अभी हम जा सकते हैं। तो काव्या बोलती कि भाई 10 किलोमीटर है यहाँ से और रात भी होने आई है और गांव एरिया है तो हमें जाना सेफ़ नहीं है,
और वहाँ पे सारे जंगलों का रास्ता है भाई। हम चाहे तो हम कल सवेरे चल सकते हैं, अब हम जल्दी निकलेंगे। तो विक्रम बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जाएंगे, हम जाएंगे। परी से मिलने में ज़रूर जाऊंगा और उसे खींच कर लेकर आऊँगा, मेरी बहन के सामने उसे खड़ा कर दूंगा और उसे कहूँगा कि उसे ठीक करो। काव्या बोलती भाई ये समय गुस्सा करने का नहीं है, शुक्र मनाओ कि वो मिल गई है। तो विक्रम रोने लग जाता है। तो काव्या उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे समझाने लगती भाई आप मत रोइए। तो विक्रम बोलते हैं काव्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस लड़की के लिए मेरी बहन इतने सालों से बेजान बनी हुई है, आज वो लड़की इसी शहर में होने के बावजूद भी मैं उसे लाकर नहीं दे पा रहा हूँ खुशी को। तो काव्या बोलती भाई वो समय अभी आ चुका है, तो आप रोकर अपनी हालत मत बनाइए, हमें उन दोनों को मिलाना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा थी और हमेशा रहूँगी। तो विक्रम बोलता है ठीक है, हम कल सवेरे ज़रूर जाएंगे, तुम 8 बजे रेडी रहना, मैं बाइक लेकर आऊँगा। तो काव्या बोलती है ठीक है भाई। तो ये दोनों कैफेटेरिया से निकलते हैं और काव्या बड़ी समझाकर बुझाकर उसे विक्रम को जाने के लिए कहती है। तो सुनते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।